नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक्स ऑफ द वीक की एक और वीडियो में, जहां पे हम कुछ एक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले हफ्तों में एक अच्छा मोमेंटम निकाल कर दे सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऑन चार्ट्स ये स्टॉक्स काफी बढ़िया दिख रहे हैं। कुछ एक चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, प्राइस एक्शन के तौर पे स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को किसी भी तौर पे रिकमेंडेशन ना मानकर इसको लर्निंग पर्पस से देखा जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक के बारे में बात करना चाहता हूं कि या स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करना चाहता हूं, रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात करना चाहता हूं। बिकॉज मैं मोस्टली जो भी स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, चाहे मैं एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि 50 to 60% की एक्यूरेसी रहती है और 60% एक स्वीट स्पॉट है। तो 60% की एक्यूरेसी के साथ अगर मुझे 1:7, 1:8, 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, देन ऑल्सो 10 में से अगर मेरे 4 स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं मैं वहां पर एक लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने की उम्मीद रखता हूं। तो उसी तरीके से आज की वीडियो में भी या पिछली वीडियोस में भी मैंने जो स्टॉक्स के बारे में बात करी है, किसी भी तौर पे ये गारंटी नहीं होती कि कोई भी स्टॉक पूरा का पूरा चल के ही निकलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में रखेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड पे, रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान रखेंगे, तो हमें एक लंबे टाइम में हमें सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब ब्रिटानिया में बात करें तो आप यहां पे प्राइस एक्शन क्लोजली देखें कि यहां पर हमें एक डबल टॉप देखने को मिल रहा था। प्राइस ने फर्स्ट टॉप बनाया, प्राइस ने पुल बैक दिया, नीचे की साइड निकल के गया, सेकंड टॉप बनाया, प्राइस ने फिर दोबारा से पुल बैक दिया। अब यहां से एक ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन कंटिन्यूएशन। अब जब इतना ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है एंड दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स, तो यहां पे एक रीटेस्ट कंटिन्यूएशन मिला है। अब फर्स्ट टाइम एक फ्लैग पैटर्न यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया है। अब ऑल्दो फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे एंट्रीज बनती हैं, लेकिन यहां पे अगर आप प्राइस को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे क्या कि यहां पर एक हैमर बना, वीकली टाइम फ्रेम है बाय द वे। तो यहां पे एक हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश करी बट थोड़ा सा पॉज लिया, एंड फिर थर्ड वीक जो था वहां पे अगर आप देखें तो प्राइस ने पिछली कैंडल का भी लो ब्रेक किया। दैट मीन्स के अगर जितने लोगों ने यहां हैमर देख के एंट्री करी है और स्टॉप लॉस यहां पर रखा है, तो सभी लोगों का स्टॉप लॉस यहां पर इसने उड़ाया है। सो अभी के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में कंजर्वेटिव अप्रोच अगर रखें तो भाई फ्लैग के ऊपर की तरफ एंट्रीज बनती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रखें और प्राइस एक्शन को और क्लोजली देखें तो हमारी जो ये कैंडल है एंड दैट इज 5855 के पास की जो कैंडल है, वहां पे एंट्रीज बनती हुई दिखाई दे रही है। और स्टॉप लॉस जो हमारा है, स्टॉप लॉस ये जो कैंडल है, फर्स्ट जो हैमर कैंडल थी, हैमर कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है एंड दैट इज 5585। तो अब मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूं, तो नीडलेस टू से कि रिस्क टू रिवॉर्ड मैं यहां पर भी एटलीस्ट 1:7 to 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है सीएट। अगर सीएट में हम प्राइस एक्शन को देखें तो सीएट में यहां पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक टॉप बना, फिर दोबारा से प्राइस ने जाने की कोशिश करी बट वहां से हमें सेलिंग देखने को मिली है। एक बार फिर से ऊपर की साइड प्राइस निकल के गया, लेकिन इस बार लोअर हाई बना के प्राइस ऊपर की साइड दोबारा निकल के गया है। तो सीएट में हमारे पास एक क्लियर रेजिस्टेंस बना है। अब रेजिस्टेंस बनने से पहले अगर आप प्राइस को यहां पर देखेंगे और वॉल्यूम्स को अगर थोड़ा सा देखेंगे तो आप देखेंगे क्या कि वॉल्यूम्स बढ़िया निकल के आ रहे हैं। अगर बाइंग वॉल्यूम्स को ओवरऑल देखेंगे तो बाइंग वॉल्यूम्स बढ़िया निकल के आ रहे हैं, सेलिंग वॉल्यूम्स उतने हाई नहीं है यहां पे। तो ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। ब्रेकआउट में अगर प्राइस निकल के जाता है तो वहां पे एक क्लीन एंट्री हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस थोड़े से कंपैरेटिवली यहां पर बड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज हमारी जो एंट्रीज भी बनती है वो 2952 55 के आसपास बनती है और जो स्टॉप लॉस भी है वो लगभग 15% का है। लेकिन जब यहां पे हम टारगेट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टारगेट्स हम यहां पर बहुत बड़े लेने की बात कर रहे हैं। तो 15% का अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो मिनिमम टू मिनिमम 45 to 60% का हम यहां पे टारगेट भी एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए।
आज का हमारा तीसरा स्टॉक है क्रिसल। अब क्रिसल में देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन पे बढ़िया एक सपोर्ट निकाला, बिकॉज फर्स्ट टच ये था, प्राइस ने सेकंड टच यहाँ पर निकल के आया, प्राइस नीचे रिट्रेस किया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली, ट्रेंड लाइन को टच किया, वहां से बहुत तगड़ी हमें बाइंग देखने को मिली है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। अब प्राइस दोबारा से निकल के आया है, वहां से हमें फिर दोबारा बैक टू बैक इसी एरिया पर से प्राइस ने सपोर्ट उठाई है। तो अब यहां पर प्राइस ऑलरेडी यहां पे एंट्रीज बन चुकी है, लेकिन अभी प्राइस दोबारा से रिट्रेस कर रहा है, फिर दोबारा से एंट्री एरियाज के पास में। तो सेकंड एंट्री का काफी स्ट्रॉन्ग चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 4118 4120। और जो हमारा स्टॉप लॉस के परसेंटेज है, अगर परसेंटेज में मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 7% का हमारा स्टॉप लॉस है। मिनिमम टू मिनिमम 35% का अप मूव आई एम एक्सपेक्टिंग 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। हमारा आज का फोर्थ स्टॉक है हेवल्स। अब हेवल्स में देखेंगे एग्जैक्टली सेम सेटअप बना हुआ है जैसे हमने ब्रिटानिया में देखा था, बिकॉज प्राइस यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहां पे फ्लैग पैटर्न बनाया है। और कभी भी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट निकालता है और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लैग पैटर्न होता है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं उधर कि फ्लैग पैटर्न कंटिन्यूएशन में निकल के जाए। तो अभी भी वही एक्सपेक्टेड है हेवल्स में। अगर हेवल्स यहां से इन एरियाज से ब्रेकआउट निकाल के देता है तो काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हेवल्स एक कंटिन्यूएशन निकाल के देगा। एटलीस्ट जो कंटिन्यूएशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट्स अराउंड 20%। तो 20% का यहां पे मूव, अपवर्ड मूव एक्सपेक्टेड है। और जो हमारा स्टॉप लॉस भी बनेगा, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है 7% का। तो देखिए, इनिशियल जो हम रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1:3.5 से लेके 1:4% का रिस्क टू रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वहां से फिर अगर प्राइस कंटिन्यूएशन में निकल के जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते हुए चलेंगे अपने इमीडिएट हायर हाइज पे। आज का लास्ट और फाइनल स्टॉक है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी को अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे काफी दिनों से कंसोलिडेशन में चल रहा है, और कंसोलिडेशन भी एग्जैक्टली इसका सपोर्ट एरिया पर ही होती हुई दिखाई दे रही है। तो आईआरसीटीसी में एक ब्रेकआउट अगर निकलता है तो इमीडिएट टारगेट्स वहां पे बनेंगे 1125 से लेके 1130 के बीच में। और डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहने वाला है। जो हमारा ब्रेकआउट एरिया है ऑलमोस्ट 945 के पास में बन रहा है, और यहां पे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 900 के बनते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड की भी अगर हम बात करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी डिसेंट देखने को मिल रहा है। यहां पर जो हमारा इनिशियल रिस्क टू रिवॉर्ड है दैट इज 1:4। तो 1:4 इनिशियल रिस्क टू रिवॉर्ड, और फिर दोबारा अगर कंटिन्यूएशन में निकल के जाता है तो यहां पे हमें और बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड हम मेंटेन करके चल सकते हैं। तो आप सभी को जाते जाते एक स्टॉक मार्केट लेसन के, स्टॉक मार्केट में हमेशा ही प्रोबेबिलिटी का काम रहता है। कभी भी किसी भी तरीके से एक्यूरेसी को लेकर के नहीं, मुझे 80% 90% एक्यूरेसी मेंटेन कर रही है, तो वो ना करते हुए वी शुड बी एमिंग फॉर 60% 65%। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड इज द मेन थिंग। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर बढ़िया है तो आपकी 30% एक्यूरेसी भी आपको पैसा बना के दे सकती है, लेकिन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड खराब है 90% एक्यूरेसी में भी पैसा चला जाएगा। इसी के साथ आप सभी को करता हूं टाटा बाय बाय, और फिर दोबारा से मिलेंगे एक और लर्निंग वीडियो में जहां पे हम स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे, और कुछ एक स्टॉक्स की भी बात करेंगे। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।